हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज़ की बैक साइड पर एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ब्लाउज़ को हाई नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। मैंने कटिंग कर लिया है। अभी हम नेक की कटिंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ, जो नेक विड्थ है वो मैं 4 इंच रख रही हूँ। अभी यहाँ लेंथ मैंने 1.5 इंच लिया है। ये ऊपर का नेक बनेगी, नीचे हमारा डिज़ाइन होगी। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बोट नेक का शेप हो गया। तो इसके बाद नीचे की तरफ से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो साइड है, जो कमर चेस्ट की जो लाइन है, इस साइड पर हमें एक मेज़रमेंट लगानी है। ये आप 3.5 इंच पर भी दे सकते हैं, 4 इंच पर भी दे सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर आर्म होल की तरफ इंची टेप को मिलाकर रख रही हूँ और निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये निशान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगी। अब इसके बाद स्केल रखनी है, ऊपर का जो राउंड शेप है उसके साथ मिलाकर ये वाला शेप क्रिएट कर लेनी है। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। अब यहाँ पर हमें एक और मेज़रमेंट लगानी है, जो कि यहाँ पर मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कि इसकी दूसरी साइड पर जितना भी मेज़रमेंट है सेम निशान यहाँ पर भी लगानी है। ये देखिए, दोनों तरफ 4-4 इंच पर निशान जो है बन जाएगी और इस तरीके से स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए। तो अब इसके बाद फ्रेंच कर्व लेनी है। फ्रेंच कर्व की यूज़ करके हम यहाँ पर दूसरा डिज़ाइन जो है तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को उल्टा करके रखेंगे। इसकी जो गुलाई वाला राउंड वाली साइड है उसको इस तरह से रखेंगे और नीचे की लाइन पर बिल्कुल मिलाकर कोने पर इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, मिडिल पर ये जो डिज़ाइन क्रिएट हुआ है ना, तो यहाँ पर दूरी कितनी है इस तरह से इंच टेप को रख कर देख लेते हैं। 6 इंच की दूरी पर ये हमने फ्रेंच कर्व की यूज़ करके ये निशान ड्रॉ किया है। ठीक है, इस तरीके से इस निशान को मैंने ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसका। सबसे पहले ये वाला जो लाइन है इसे हम कटिंग करेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमारी बैक साइड पर 2 पार्ट होगी। तो अब यहाँ पर ऊपर की जो नेक है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये कट हो गया। अब हम नीचे की पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 1 वाला पार्ट, 1 नंबर का वो पार्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, कट करने के बाद ये पार्ट हमें नहीं यूज़ करनी है, ये वाला पार्ट लेनी है। इस पे हमें 2 लिख लेना है। तो बैक पार्ट की 1 और 2 ये 2 पार्ट हो गया। तो इसको इस तरह से ओपन करके रख के मैं डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा आपको एक दिखा देती हूँ कि कैसा हमारा डिज़ाइन का शेप जो है तैयार होके आएगी। इस तरह से आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं पाइपिंग यूज़ करूँगी ताकि मैंने जो कटिंग किया है ना चारों साइड पर पाइपिंग लगाने के बाद, वो कटिंग अच्छे से दिखाई देगी। अब यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। इसके ऊपर हम दोनों पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट की जो 1 और 2 पॉइंट हमने कर लिया है, इस तरीके से दोनों पार्ट को रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैंने बैक पार्ट की अस्तर और मेन फैब्रिक को बिल्कुल सेम साइज़ पे कटिंग कर लिया था और अब इन दोनों को इस तरीके से रखकर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो जो मेन फैब्रिक होगी उसको आप 1/4 इंच ज़्यादा करके कट कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, उसमें स्टिचिंग करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाकर कट कीजिए जो मेन फैब्रिक है उसे। तो हमारा जो अस्तर होगी वो हमारी मेन फिटिंग्स का मेज़रमेंट करके कट किया हुआ होगा और मेन फैब्रिक जो है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से जॉइंट आएगा उसे कट कर लेंगे, जहाँ से भी जॉइंट आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कट किया है क्योंकि वहाँ पर भी हमारा पाइपिंग अटैच होगा। दूसरी तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसका कटिंग जो है कंप्लीट है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो इसमें मेन फैब्रिक सीधा है, इसके ऊपर अस्तर है। तो नीचे की जो 2 नंबर का पार्ट है इसमें कमर वाली लाइन पर और ऊपर की साइड पर सिलाई होगी, बाकी दोनों साइड पर सिलाई नहीं होगी। अब यहाँ पर जो ऊपर की 1 नंबर वाली जो पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से रखेंगे। तो मेन फैब्रिक सीधा, उसके ऊपर अस्तर रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तीनों साइड पर सिलाई नहीं होगी। तो यहाँ पर आर्म होल, शोल्डर और जो साइड की सिलाई जहाँ से होती है वो तीनों साइड छोड़ देनी है और ये जो 2 साइड है जहाँ से हमारी नेक की ड्राइंग हुई है वहाँ से बस सिलाई लगानी है। तो अब चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। पहले समझ लेने से क्या होता है कि सिलाई जब मैं दिखाती हूँ उसमें समझने में ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट को आमने सामने रख कर मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जो मेन फैब्रिक है उसे मैंने बिल्कुल सीधा रखा है इस तरीके से। यहाँ पर आधा इंच नहीं लेना है, बस 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर का जो नेक है उसे हम इसी के साथ ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो एक बार मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ किस तरीके से इसे बनानी है।
ये देखिए। तो इसे मैंने पेस्टिंग से नहीं बनाई है, पेस्टिंग का यूज़ डिज़ाइन पर करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसमें मैं इसी तरीके से बना लूँगी। अगर आपका जो मेन फैब्रिक होगी वो बहुत ज़्यादा पतला होगी, मतलब उसमें जो है डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पर आप पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर कीजिए। यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है वो उतना भी पतला नहीं है, इसीलिए मैंने पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। मैंने पूरे नेक पर छोटे छोटे से कट्स लगा लिया है। अब इसे पलट के सीधा कर लेनी है। जो कॉर्नर आएगी उसे किसी भी नोक वाली चीज़ से अच्छे से निकाल लेना है और इस तरीके से सीधा कर लेनी है। अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है, जो कि फिनिशिंग का सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। अब ये वाला सिलाई पूरे साइड पर, मतलब जितने भी साइड है पूरे जगह पर सिलाई लगा लेनी है। जहाँ मैंने पहले सिलाई नहीं लगाई है वहाँ पर भी लगानी है, जिससे मैंने फैब्रिक के साथ अस्तर जो है जॉइंट हो जाएगी। ऐसे ही दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसकी जो दूसरे नंबर की पार्ट है उसे हम लेंगे। अब ये जो 2 नंबर की पार्ट है इसे हमने मिडिल से कट कर लिया था। इसमें जो है प्रॉब्लम आएगी कि ये सीधा है या फिर हमने उल्टा करके रख लिया है। इसमें आपको चेक कैसे करनी है, इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है वो तो हमारी इसके साथ जॉइंट होगी इस साइड से। अगर जॉइंट तरीके से नहीं हो रहा है तो आप समझ लेना कि इसके आपने गलत तरीके से रखी है। तो इस तरीके से सीधा करके रख लीजिए, देन इसको रखिए तो ये प्रॉपर तरीके से आएगी। तो इस तरीके से चेक कर लीजिए, देन इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो कहाँ कहाँ पर छोड़ देना है और कहाँ पर सिलाई लगानी है उसका चेक कर लीजिए। ये देखिए, ऊपर से 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन लेनी है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे की साइड है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये जो नीचे की साइड है ये हमारी कमर की साइड है, यहाँ पर सिलाई लगाया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, ऊपर की साइड से भी कट कर देंगे इस तरीके से धीरे धीरे। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसे कट कर लेनी है। देन यहाँ से इसे पलट लेंगे और उससे पहले छोटे छोटे से कट्स लगानी है सिर्फ ऊपर की साइड पर। तो एक चीज़ सिलाई लगाने के बाद ध्यान रखिए कि सिलाई जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर टाँका लगाइए और जब एंड कर रहे हैं वहाँ पर भी टाँका लगाइए। तो इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है और इसकी जो ऊपर वाली कॉर्नर वाली साइड होगी उसे आप किसी भी नोक वाली चीज़ लीजिए और इस तरीके से इसको बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, फिनिशिंग अच्छा आ जाएगी। आप चाहे तो इसके ऊपर आयरन से प्रेस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर चारों साइड पर फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है वहाँ पर भी सिलाई लगानी है किनारी किनारी पे, जिससे मेन फैब्रिक के साथ अस्तर जॉइंट भी हो जाएगी और फिनिशिंग का सिलाई भी एक साथ में हो जाएगी। तो ये देखिए, ये नीचे की 2 नंबर का पार्ट रेडी है और उसके ऊपर ये दोनों पार्ट जो 1 नंबर का पार्ट है वो रहेगी। अगर आप चाहे तो इसको पाइपिंग के अलावा ऐसे ही रख सकते हैं, बस ऐसे आप अटैच कर दीजिए और ब्लाउज़ को रेडी कर लीजिए। लेकिन पाइपिंग लगाने से क्या होगा, 1 नंबर का जो पार्ट 2 नंबर से बिल्कुल साइड से जा रहा है ना, वहाँ से वो बनाने के बाद वो दिखाई देगी कि यहाँ से कट हुआ है, यहाँ से पाइपिंग लगाई है, डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इसीलिए मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है और वो भी एक दूसरे कलर का। ठीक है, इस तरीके से आप भी मैचिंग करके लीजिए कि कौन सा कलर आपके मेन फैब्रिक के साथ जाएगी। इस तरीके से आप लीजिए। पाइपिंग का जो कपड़ा है उसे मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया था और एक साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं विदाउट डोरी के साथ नहीं बना रही हूँ, विदाउट डोरी पाइपिंग मैं बना रही हूँ अभी। तो देखिए, इस तरीके की जो डिज़ाइन होती है इसमें अगर हम डोरी से पाइपिंग लगाएंगे तो शायद उतने अच्छे से नहीं बनेगी, लेकिन विदाउट डोरी अगर हम बनाएंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल एक पट्टी के तरह यूज़ होगी। तो जितना पतला बनाना चाहते हैं उतना पतला करके हमें सिलाई लगानी होगी। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी हमारी नेक की जो साइड है वो रेडी है, इसलिए यहाँ बिल्कुल पतला वाला पाइपिंग हम रेडी करेंगे। इस डिज़ाइन के लिए वही अच्छा लगेगी, तो इसीलिए बिल्कुल पतला करके हमने सिलाई लगाई है। मतलब 1/4 इंच से भी कम 1 या 2 सूत का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगाई है और इस तरीके से पाइपिंग में रेडी कर रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से पाइपिंग के जो कपड़ा है उसे पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने यहाँ पाइपिंग रेडी कर लिया है। जितने भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। अब ऊपर की जो नेक है वहाँ पर मैंने पाइपिंग नहीं दिया है, वहाँ पर मैं एक रेड कलर की लेस लगा लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से इस लेस को मैं लगा लूँगी। सिर्फ इसकी जो सामने वाली साइड है वहाँ पर लेस को थोड़ा सा फोल्ड करके लगानी है, क्योंकि वो साइड बिल्कुल रेडी है। तो इस लेस को मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ किया है, आपने देखा होगा। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट की जो 1 नंबर 1 वाला पार्ट है वो बिल्कुल रेडी है।
अब हम 2 नंबर की पार्ट को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पाइपिंग लगाएंगे 2 नंबर की पार्ट में, जहाँ से हमने मिडिल से बिल्कुल कट कर दिया था वहाँ से। तो यहाँ पर भी 1/4 इंच का कम हमें सिलाई मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है, क्योंकि पतला वाला पाइपिंग ही रेडी करेंगे। एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर जितने भी पाइपिंग मैं लगा रही हूँ उसका जो शेप है वो मैंने सेम रखा है, क्योंकि पतला वाला पाइपिंग सब जगह पर होगा तो अच्छा लगेगा। अगर कुछ जगह पर पतला पाइपिंग, कुछ जगह पर मोटा पाइपिंग होगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपके डिज़ाइन के लिए। तो बस इस छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना कि सेम पाइपिंग का साइज़ रखनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों में मैंने पाइपिंग रेडी कर लिया है। अब ये दोनों मिडिल से बिल्कुल ओपन है, तो इसको भी हमें अटैच करनी है एक दूसरे पट्टी से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हम यहाँ पर दूसरी साइड से भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो वो कहाँ से लगाएंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर कमर वाली लाइन पर चाहे तो आप पाइपिंग लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई है, सिर्फ इसकी जो ऊपर वाली साइड है, ये देखिए यहाँ पर जो साइड मैंने छोड़ दिया है वहाँ से 1 नंबर का जो पार्ट है वो जॉइंट हो जाएगी। इसलिए अगर हम वहाँ से पाइपिंग भी लगाएंगे वो दिखाई नहीं देगी रेडी करने के बाद, तो इसीलिए मैंने पाइपिंग नहीं लगाई है। ये वाला साइड दिखाई देगी, इसलिए मैंने पाइपिंग लगाई है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर पाइपिंग को रेडी कर लेनी है। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चौड़ा मेन फैब्रिक और अस्तर भी लिया है, दोनों को हम एक साथ में जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे। देन हम इसे फोल्ड करेंगे चारों साइड से इस तरह से। एक ही बार फोल्ड मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है इसमें ज़्यादा धागा नहीं निकल रहा है, इसीलिए मैंने एक बार फोल्ड किया है और इसमें फिनिशिंग ख़राब नहीं होगा बाद में पहनने के बाद भी। अगर आपके पास ऐसा फैब्रिक है वो जो बहुत ज़्यादा धागा वगैरह निकल रहा है तो उसमें आप इसको पलटने वाली जो पट्टी होती है वो चीज़ यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से मैंने पट्टी रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस पार्ट को एक साइड को रखेंगे सबसे पहले, और जो पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर से सिलाई नहीं जाएगा। अब दूसरे पार्ट को बिल्कुल उसके सामने रखेंगे मिलाकर, और फिर से हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो ये पार्ट बिल्कुल जॉइंट भी हो जाएगी और यहाँ पाइपिंग लगाने से इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से रेडी करने के बाद नीचे की तरफ से मैं एक लेस लगा रही हूँ। यहाँ पर लेस को मैंने ऊपर से फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। तो ये जो लेस है ये चौड़ा लेस है, आधा इंच का चौड़ा वाला लेस है, लेकिन लेस की मैं सिर्फ एक साइड बाहर की तरफ रख रही हूँ और दूसरी साइड जो है अंदर की तरफ हो, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाहर की साइड सिर्फ लेस की एक साइड है, जिसमें इसका लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है और बिल्कुल एक न्यू लुक जो है क्रिएट कर रही है लेस से। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में हम लेस लगा लेंगे। तो यहाँ तक रेडी करने के बाद अब इसका एक फाइनल लुक मैं दिखा देती हूँ। एक साइड इसके ऊपर आएगी और दूसरी साइड इसके ऊपर इस तरह से आएगी। तो अब हम यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी 2 नंबर की पार्ट है उसके आधा इंच ऊपर हमें 1 नंबर को रखनी है, ठीक है। बस आधा इंच ऊपर हमारी दोनों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट होगी। तो बस जो दूसरी साइड है उन्हें भी हम रखेंगे। तो पहले तो आप चेक कर लीजिए, चाहे तो आप पिन भी अटैच कर सकते हैं सिलाई लगाने के टाइम पर, और इस तरीके से जो है सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए पाइपिंग के ऊपर से सिलाई बिल्कुल नहीं लगाना है, पाइपिंग के पास से लगानी है। यहाँ पर जो है बैक साइड में जो टक्स लगानी होती है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी फिनिशिंग आएगा। और यहाँ पर हम यहाँ तक रेडी करने के बाद ऊपर की तरफ आप लटकन लगा सकते हैं, चाहे तो कोई बटन भी लगा सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह कुछ भी आप चाहे तो ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने 4 इस तरीके की बटन जो है लगा लिया है। आप यहाँ पर मोती, कुछ छोटे छोटे स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर ये सिंगल लटकन की यूज़ किया है। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं और भी कुछ डिज़ाइनर लटकन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वो मैंने पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा, हम आपके डाउट व्हाट्सएप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, आज का ये डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही और भी न्यू डिज़ाइन इस चैनल पर आने वाली है। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे डिज़ाइन की पिक्चर और वीडियो वगैरह डालती हूँ। उसमें आपको डिज़ाइन बनाने की बहुत सारे आइडिया मिल जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।